जी दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि कनाडा इमिग्रेट करने के आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। नाउ कनाडा में इमिग्रेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कनाडा के लिए इमिग्रेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कनाडा की जो 90% ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है वो इमिग्रेशन की वजह से हो रही है। तो अगर कनाडा जो है वो इमिग्रेंट्स लाना बंद कर दे या कम कर दे तो कनाडा की पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन करना शुरू कर देगी। और प्रोजेक्टेड ऐसे है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि इट विल इवन स्टार्ट गोइंग नेगेटिव ग्रोथ, लाइक पॉपुलेशन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देगी अगर कनाडा इमिग्रेंट्स ना लाए। सो कनाडा के लिए इमिग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, विच मेक्स इट वेरी ईजी बहुत से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए कि वहाँ जो स्किल्ड लेबर है दे कैन मूव इनटू कनाडा। जस्ट लाइक मी, जिस तरह मैं जो हूँ वो ओरिजिनली पाकिस्तान से हूँ, मेरा काफ़ी टाइम जो है वो दुबई में गुजरा है वेयर आई वाज वर्किंग, और उसके बाद फिर मैं कनाडा इमिग्रेट कर गया था इन दिस इमिग्रेशन प्रोग्राम। सो आज जो मैं बात करूँगा वो बताऊँगा कि क्या क्या तरीके हैं जिस तरह से आप कनाडा इमिग्रेट कर सकते हैं। अच्छा, जितने भी प्रोग्राम्स की मैं बात करूँगा इस वीडियो में, उन सब प्रोग्राम्स के जो है वो कैनेडियन ऑफिशियल लिंक्स, जहाँ आपको डिटेल्स भी मिल सकती हैं प्रोग्राम की, प्लस उन प्रोग्राम्स को अप्लाई करने के फॉर्म्स भी मिल जाएंगे, बल्कि ऑनलाइन फॉर्म्स होते हैं उन्हीं वेबसाइट पे। वो सारी वेबसाइट्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा ताकि आप डायरेक्टली जो राइट सोर्स है, जो करेक्ट सोर्स है, जो गवर्नमेंट की सोर्स है, उससे जाके वो इन्फॉर्मेशन लें और उसी वेबसाइट पे अप्लाई करें। आपको किसी कंसल्टेंट की, किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक तरीका जो है वो एक्सप्रेस एंट्री के अम्ब्रेला के अंदर आता है। ये सबसे फेमस तरीका है, ये वो तरीका जिससे मैं एंटर हुआ हूँ और ये वो तरीका जिससे बहुत से लोग जिनको मैं जानता हूँ वो एंटर होते हैं। एंड इट्स वन ऑफ द ईजीएस्ट वे, वन ऑफ द मोस्ट सिंपल वे टू एंटर। अच्छा, इसके अंदर 3 लेवल्स हैं या 3 पिलर्स हैं। एक जो है वो फेडरल स्किल्ड प्रोग्राम कहलाता है, फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम। दूसरा है वो फेडरल ट्रेड प्रोग्राम कहलाता है, और तीसरा जो है वो एक्सपीरियंस प्रोग्राम कहलाता है। अच्छा, जो फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम है दैट इज़ विद रिगार्ड्स टू कि किसी के पास भी अगर कोई रेलेवेंट स्किल है, जो स्किल इनको चाहिए, इनके पास 3-4 डिफरेंट टीयर्स हैं कि हमको मैनेजरियल स्किल चाहिए, हमको डॉक्टर्स चाहिए, हमको सो ऑन सो फोर्थ। सो 3-4 स्किल्स हैं जो उनको डिफरेंट किस्म की चाहिए। वो करते हैं कि वो असेस करते हैं कि हमारी मार्केट में किस किस्म की डिमांड है। लाइक हमको और डॉक्टर्स चाहिए तो फिर वो डॉक्टर्स का कोटा बढ़ा देते हैं। अगर हमको और इंजीनियर्स चाहिए तो इंजीनियर्स का टियर बढ़ा देते हैं। अगर हमको और मैनेजर्स चाहिए तो मैनेजर्स का टियर बढ़ा देते हैं। अच्छा, मैनेजर्स के अंदर भी डिफरेंट किस्म की जो है वो स्किल्स हैं। फॉर इंस्टेंस, इट कैन बी फाइनेंस, इट कैन बी सप्लाई चेन, इट कैन बी मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये सारा आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा इफ़ यू गो ऑन द वेब एंड यू सी कि आप किस क्राइटेरिया में लैंड करते हैं। बट एसेंशली इसमें होता यह है कि आपको जो है वो एक स्कोरिंग सिस्टम होगा। आप ऑनलाइन जाएंगे और अपनी प्रोफाइल डालेंगे जिसमें आपको अपनी एज बतानी होगी, अपना मैरिटल स्टेटस बताना होगा, आपके आइल्स की स्कोर क्या है, अगर नहीं है तो एक्सपेक्टेड स्कोर क्या है, और बाकी कुछ और डिटेल्स आपको डालनी पड़ेंगी। अच्छा, वो डिटेल्स डालने के बाद आपको एक स्कोर अलॉट होगा। अच्छा, उसमें होता ये है कि हर 2 हफ्ते में कनाडा इमिग्रेशन अथॉरिटी जो है वो रन करती है इमिग्रेंट सिलेक्शन एक्सरसाइज। उसमें वो देखती है कि यार हमको लेट्स से 1000 इमिग्रेंट्स चाहिए इस पर्टिकुलर वीक में, और वो देखते हैं कि जो टॉप 1000 इमिग्रेंट्स हैं जिनका टॉप स्कोर आ रहा है उनको वो सेलेक्ट कर लेती है और उनको वो ऑफर दे देती है कि आप आएँ और बाकी अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करें। तो इनिशियली जो है वो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन जाएँ, अपनी प्रोफाइल बनाएं और प्रोफाइल में अपनी डिटेल्स डाल दें। उस डिटेल्स के बेसिस पे आपको एक स्कोर अलॉट हो जाएगा। अगर तो नेक्स्ट इमिग्रेशन जो सिलेक्शन है उसमें आपका स्कोर इज़ गुड इनफ और वो सिलेक्ट हो जाता है तो आपको कॉल आ जाएगी कि आप बाकी डॉक्यूमेंट सबमिट कराएं, और फिर वो जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट कराएंगे यूजुअली विद इन 6 months to a year आपको जो है वो डॉक्यूमेंट्स असेस हो जाएंगे और आपको कॉल आ जाएगी। अच्छा, फेडरल स्किल लेबर में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये कि जो आपका स्किल है वो मैच करना चाहिए उस स्किल से जो कि कनाडा डिज़ायर कर रहा है। तो वो उन्होंने मेंशन किया हुआ है अपनी वेबसाइट पे, जिसमें बताया हुआ है कि वो कौन से स्किल्स ढूंढ रहे हैं या कौन से स्किल उन्हें ओपन किए में, आप चेक कर सकते हैं। अगर वो वही स्किल है जो आपके पास एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आपको पिछले 10 साल में उस स्किल में 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना लाजमी है। ये कोर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें आपके स्कोर पर डिपेंड करती हैं कि अगर आपका स्कोर उस कट ऑफ में आएगा या नहीं आएगा। अच्छा, इसमें आपको देखना ही होगा कि अपने आप को आप जज करें कि आपका जो है स्कोर कहाँ लैंड करता है इन टर्म्स ऑफ जो बाकी कंपटीशन है, जो बाकी लोग हैं या वो लोग जो सेलेक्ट हो रहे हैं फॉर इमिग्रेशन। तो आप ये कर सकते हैं कि आप IRCC की वेबसाइट पर जाएं और देखें कि पिछली बारी जब भी ड्रॉ हुआ है और जब भी सिलेक्शन हुई है तो स्कोर कट ऑफ क्या था। सो लेट्स से अगर स्कोर कट ऑफ था समवेयर अराउंड 490 और आपका स्कोर है 420, दैट मीन्स आप बहुत दूर हैं।
तो आपका स्कोर कट ऑफ बहुत दूर है और आपको किसी और प्रोग्राम के थ्रू कनाडा की इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर आप अपना स्कोर इंप्रूव करने की कोशिश करें, जिसमें बहुत से एलिमेंट्स हैं। तो मैं करूँगा ये कि मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा ऑन स्किल्ड लेबर ऑल टुगेदर, जिसमें मैं समझाऊँगा कि स्किल्ड लेबर के क्राइटेरिया क्या है, उसकी स्कोरिंग क्या है और स्कोर कैसे कैसे इंप्रूव हो सकता है। सो आप इस चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जब मैं वो वीडियो पोस्ट करूँ तो वो आपको जो है नोटिफाई हो जाए कि वीडियो आ गई है और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अच्छा, मैंने जो 2 चीज़ें देखी हैं जो लोगों को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं इन गेटिंग अ हाई स्कोर, एक जो है वो है आइल्ट स्कोर। तो बहुत से लोग थोड़ा आइल्ट स्कोर में स्ट्रगल करते हैं, तो मेक श्योर आप जो है वो आइल्ट स्कोर को बेहतर से बेहतर करें। अच्छा, ये वो चीज़ जो आपके हाथ में, आप आराम से आइल्ट स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप और प्रैक्टिस करें और ट्रेनिंग लें तो आप अपना आइल्ट स्कोर बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो कि थोड़ी सी मुश्किल है वो है एज। सो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है आपका स्कोर कम होता रहता है। सो लेट्स से अगर आप कनाडा की इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं जब आप अपने 20s में, आपका स्कोर बहुत ज़्यादा होगा। जब आप 30s में आपका स्कोर थोड़ा कम हो जाएगा, 40s में स्कोर और कम हो जाएगा। इसका सिंपल रीज़न है क्योंकि कनाडा चाहता है कि ऐसे लोग उनके पास आएँ जो कि यंग हों, यहाँ आए, सेटल हों और टैक्स पेयर बने। वो बर्डन नहीं चाहते, मतलब वो ये नहीं चाहते कि कोई 60s में हो अपने और वो कनाडा मूव हो, क्योंकि उसकी जो कंट्रीब्यूशन टू द इकॉनमी बहुत कम होगी वर्सेस अगर कोई यूथ में आता है अपनी, उसकी कंट्रीब्यूशन टू द इकॉनमी बहुत ज़्यादा होगी। सो मेक श्योर अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपने इवेंचुअली मूव करना है तो जितनी जल्दी अप्लाई कर सकते हैं उतनी जल्दी अप्लाई करें। तीसरा फैक्टर अगेन जो कि कंट्रोल में नहीं है वो ये है कि अगर आपकी फैमिली यहाँ हो, अगर आपकी कोई फैमिली कनाडा में एग्जिस्ट करती है, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू गेट अ हाई स्कोर। अच्छा, फैमिली से फ़ायदा क्या है कि कनाडा चाहता है कि ऐसे लोगों को बुलाए जो यहाँ आके ये फील ना करें कि मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं यहाँ किसी को जानता नहीं हूँ। तो अगर आपकी फैमिली पहले से यहाँ है, विच इज़ एक्चुअली योर ब्लड रिलेटिव्स, अगर आपके ब्लड रिलेटिव्स यहाँ पहले से रह रहे हैं तो वो आपको उनका नाम आप मेंशन कर सकते हैं, जो कि एप्लीकेशन प्रोसेस है, उसमें कुछ डिटेल्स देनी होंगी आपको और फिर आपको एक्स्ट्रा स्कोर मिल जाता है। क्योंकि कनाडा जो है अगेन वो ये चाहता है कि ऐसे लोगों को प्रेफरेंस दे जिनकी पहले से यहाँ कोई फैमिली एग्जिस्ट करती है, ताकि वो आराम से यहाँ स्टैब्लिश हो सकें। तो अगर आपकी फैमिली यहाँ पहले से है, अगर आपकी एज कम है तो आपका स्कोर बहुत ज़्यादा होगा, बट अगर आपकी एज ज़्यादा है और फैमिली नहीं है तो आपका स्कोर कम होगा। आइल्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो आपके हाथ में है जिसका स्कोर आप इंप्रूव कर सकते हैं। सो उस पर आप फोकस करें अगर आपका आइल्ट्स का स्कोर कम है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग योर स्कोर अप एंड अप। अच्छा, लेट्स से सब आपने ट्राई कर लिया, आइल्ट्स भी ट्राई कर लिया, स्कोर मैक्सिमाइज कर लिया, फैमिली आपकी कोई यहाँ है नहीं और आपकी एज ज़्यादा हो गई है, तो अब क्या करें? टेंशन नहीं, इसका भी हल है और देयर आर अदर प्रोग्राम्स इन कनाडा जिसके थ्रू आप इमिग्रेट कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी फायदा हो रहा है प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। दिस कीप्स मी मोटिवेटेड ताकि मैं इस तरह का और कंटेंट प्रोड्यूस कर सकूं। और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा अलॉन्ग विद द बेल आइकन, ताकि आप नोटिफाई हो जाएं जब भी इस चैनल पे मैं कोई नया कंटेंट डालूँ। इस चैनल पे मैं और मेरी वाइफ कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं विद रिगार्ड्स टू सेटलिंग इन नॉर्थ अमेरिका, यहाँ मूव कैसे किया जा सकता है, यहाँ का लाइफस्टाइल क्या है और यहाँ के चैलेंजेस क्या हैं। सो हम इन सब चीज़ों पे बात करते हैं। नाउ लेट्स गेट रोलिंग बैक इनटू द वीडियो। अच्छा, इसमें एक और लाजमी बात मैं ये बताता चलूँ कि आपको कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। रादर एजेंट और कंसल्टेंट की ज़रूरत उनको होती है जिनको या तो इंग्लिश और फ्रेंच में फॉर्म भरना ना आता हो, या फिर उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं हो, लाइक उनके पास वीकेंड का भी टाइम नहीं हो। बिकॉज इनके पास वेबसाइट्स हैं जो इनका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगा फॉर ईच ऑफ द प्रोग्राम। आप उस वेबसाइट पे जा सकते हैं, उन प्रोग्राम्स के बारे में मज़ीद डिटेल्स भी हासिल कर सकते हैं और उन्हीं वेबसाइट के थ्रू उन प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल फॉर्म है, बहुत आसान फॉर्म है, मतलब इसमें बहुत स्टैंडर्ड चीज़ें चाहिए होती हैं। इट्स लाइक योर बायोडाटा, योर एक्सपीरियंस, और अगर उसमें भी आपको कोई चीज़ समझ ना है तो उसके लिए भी एक फॉर्म है जिसमें वो एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि यार इस बॉक्स में हमको इस तरह की डिटेल चाहिए। आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। आई फाउंड कि एजेंट्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और वो खुद कुछ नहीं कर रहे होते, इवेंचुअली वो आपसे ही कहते हैं कि हमको सारी डिटेल चाहिए। लाइक अमूमन पुलिस रिपोर्ट चाहिए होती है टू से कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो पुलिस रिपोर्ट आपके लिए निकालेंगे। वो बोलेंगे आप प्लीज़ पुलिस रिपोर्ट ले आएँ, प्लीज़ अपना ये वर्क एक्सपीरियंस का लेटर ले आएँ, प्लीज़ अपना ये एजुकेशन का लेटर ले आएँ। तो मेरा पॉइंट ये कि सब काम मैंने खुद ही करना है, तो फॉर्म तो मैं खुद भी भर सकता हूँ। सो मेरी हाई रिकमेंडेशन है कि आप जो है वो एजेंट या कंसल्टेंट यूज़ ना करें, खुद स्टडी करें, खुद भरें। अच्छा, इसमें लोगों को कुछ डर ये होता है कि हमसे अगर मिस्टेक हो गई तो हमारा इमिग्रेशन प्रोसेस ख़राब हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। मुझसे मिस्टेक हो चुकी है। जब मैंने अपना फॉर्म फिल किया था तो उसमें एक जगह मैंने एक फील्ड मिस कर दी जो मैंने फिल नहीं की थी। तो कनाडा की इमिग्रेशन अथॉरिटी ने 6 महीने बाद मुझे लेटर लिखा, उन्होंने कहा ये सारा आपका फॉर्म वगैरह तो ठीक है, बट ये एक डिटेल आपने मिस कर दी है, ये प्लीज़ आप प्रोवाइड कर देंगे। मैंने उनको प्रोवाइड कर दी, उन्होंने फिल कर दिया एंड इट वाज डन।
तो ये आपको पिनलाइज नहीं करेगा, कोई एग्ज़ाम नहीं है कि आपने जो है वो एग्ज़ाम देना बिल्कुल ठीक करना है। अगर मिस्टेक हो गई इट्स ओके, एज लॉन्ग एज यू आर एलिजिबल आप वो मिस्टेक करेक्ट कर सकते हैं और आप इवेंचुअली आ सकते हैं। सो अगेन मेक श्योर कि आप खुद स्टडी करें, खुद समझें और खुद आएँ, क्योंकि बहुत से कंसल्टेंट्स ऐसे हैं और मैंने बहुत से एक्सपीरियंसेस सुने हैं, क्योंकि मैं बहुत से लोगों को कोच करता हूँ। बाय द वे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं किसी भी 1-to-1 कोचिंग के लिए, या आप कोई पर्सनल सवाल है, या आपको मुझसे कनेक्ट करना है और डिस्कस करना है विद रिगार्ड्स टू मूव टू कनाडा या कैसे यहाँ सेटल हों, तो आप जो है वो मेरा कैलेंडर बुक कर सकते हैं। उसकी डिटेल मैं प्रोवाइड करूँगा इन द लिंक which I'll make available in the description of this video. Through that link you can book my calendar and you'll find all the details as to how you should go about booking it. तो उसमें we can connect and we can talk more about it. But all I'm trying to say is you need to study yourself. और मैंने भी खुद किया था, मैंने खुद स्टडी किया था, खुद समझा था YouTube वीडियोज़ के थ्रू, एंड आई एजुकेटेड माई सेल्फ एंड आई एंडेड अप अप्लाइंग। अच्छा, दूसरा जो प्रोग्राम है एक्सप्रेस एंट्री के अंदर वो कहलाता है फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम। इसके अंदर सर्टन ट्रेड के लोग जो हैं वो कनाडा चाहता है कि वो इमिग्रेट करें। ये हो सकते हैं शेफ़, ये हो सकते हैं कारपेंटर्स, ये हो सकते हैं सम टेक्नीशियंस, बट ऑल इन ऑल इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपके पास जॉब ऑफ़र होना लाजमी है फ्रॉम अ कैनेडियन ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आपके पास वो जॉब ऑफ़र होगी तो आप इस प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, और उसकी वजह से आपका स्कोर जो कट ऑफ है वो वैसे ही बहुत हाई हो जाता है, इवन हायर देन जो आपका स्कोर होगा फेडरल स्किल लेबर में, और आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। बट इसका चैलेंज यही है कि कनाडा में वैसे ही जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल है। अगर आप कनाडा में रहते हो, कनाडा इमिग्रेट करके आए हों, तब ही जॉब ढूंढना जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग है। बाय द वे, जॉब ढूंढने पे कनाडा पे मैंने एक अलग वीडियो बनाई है जहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है कि कनाडा में जल्द अज जल्द फास्टेस्ट वे क्या है जॉब ढूंढने का, और उसके थ्रू मैंने जो है वो देखा है कि मोस्ट जो है टेक्स पीपल अराउंड मोर देन लाइक लेस देन 3। अच्छा, जॉब पे कनाडा पे मैंने एक अलग वीडियो बनाई है जहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है कि कनाडा में फास्टेस्ट तरीका क्या है जॉब ढूंढने का। अगर आप वो सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपकी जॉब जो है वो 3 से 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको कनाडा में मिल जाएगी। बट विद ऑल दैट सेड, कनाडा में जॉब मिलना ऑलरेडी बहुत मुश्किल है। सो लेट अलोन कि अगर आप बाहर बैठे हैं और आपको बाहर से कोई जॉब ऑफर आ जाए। अच्छा, इसमें बहुत सी एजेंसीज ऐसी हैं, बहुत से कंसल्टेंट्स ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि हम आपको जॉब ऑफर दे देंगे। वो होता ये है कि कोई कंपनी जो है शेल कंपनी बना लेता है अपनी कनाडा में, और वो कुछ उसमें इन्वेस्टमेंट्स दिखा देता है और थोड़ा सा बिजनेस प्लस माइनस दिखा के, और व्हाट दे डू इज़ दे सेल वीज़ाज विच इज़ नॉट लीगल एट ऑल। तो करते ये हैं कि वो जो कंसल्टेंट है उनको बोलते हैं कि हम जो हैं एक्स नंबर ऑफ पीपल जो है वो आपके मुल्क से वो इमिग्रेट कर सकते हैं हमारे वर्क वीज़ा पे, तो वो वर्क वीज़ा आपको प्रोवाइड कर देंगे। और जब आप कनाडा आ जाएंगे तो वो वर्क वीज़ा जो है रिवोक कर देंगे और बोलेंगे अब आपके पास काम नहीं है, या 6-7 महीने आपको शायद जॉब पे रखे भी जिसमें आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी, सिर्फ पेपर पे दिखाया जाएगा कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं ताकि आपको वो जॉब ऑफर मिल जाए और आप आ जाएँ। ये बिल्कुल गलत तरीका है, मैं इसको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इसका चैलेंज पता क्या है? इसका चैलेंज ये है कि फॉर इंस्टेंस आप आ भी जाते हैं, आपको PR मिल भी जाती है, और लेट्स से आप जो है वो कनाडा में स्टैब्लिश हो जाते हैं, आप इमिग्रेंट बन जाते हैं और इवेंचुअली आपको कैनेडियन नेशनैलिटी भी मिल जाती है। 10 साल बाद जाके उस कंपनी पे कोई केस होता है, और जब कंपनी की सारी बुक्स खुलती हैं पता चलता है कि उन्होंने इतने लोगों को जो है वो बुलाया था इमिग्रेशन पे विद फ्रॉड, जिसमें आपका नाम भी निकल आता है, और अगर आपका नाम निकल आता है तो आपकी नेशनैलिटी रिवोक हो जाएगी। इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स हैं जहाँ कनाडा ने जो है लोगों को नेशनैलिटी देने के बाद रिवोक की है, जब उनको ये पता चला है कि उन्होंने गलत तरीके से या फ्रॉड से जो है वो नेशनैलिटी हासिल की है। सो आई डोंट रेकमेंड कि आप ऐसा करें, क्योंकि शायद आपको शॉर्ट टर्म में फ़ायदा हो जाए, बट वो तलवार आपके सर पे हमेशा लटकी रहेगी कि कभी भी कोई भी मिस्टेक हो सकती है, कोई भी कुछ भी पकड़ सकता है और मेरे ऊपर जो है बात आ सकती है। आई रादर कि मैं जो हूँ वो सुकून की नींद सोऊं और मैं बिल्कुल सही तरीके से आऊँ, वर्सेस कि मैं हमेशा इसी टेंशन में रहूँ कि आज मुझे निकाल देंगे, कल मुझे निकाल देंगे। अच्छा, तीसरा जो इसमें एक्सप्रेस एंट्री के अंदर प्रोग्राम आता है वो एक्सपीरियंस लेबर के लिए आता है। ये वो लोग हैं जो PR लेकर यहाँ कनाडा में नहीं आए, बट उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने उनको लेट्स से ट्रांसफ़र दे दिया। सो फॉर इंस्टेंस अगर आप पाकिस्तान में कहीं काम करते हैं और पाकिस्तान में जिस कंपनी में आप काम करते हैं उसका हेड ऑफिस जो है या उसका कोई एक छोटा ऑफिस जो है वो कनाडा में भी है, और वो आपको ट्रांसफ़र दे देता है। अब आपके पास PR तो नहीं है, बट आपके पास वर्क वीज़ा है, और उस वर्क वीज़ा पे आप आके यहाँ काम कर सकते हैं। जब आप यहाँ एज ए वर्कर काम कर रहे हों और अगर आपको 36 मंथ्स हो गए काम करते हुए, तो आप जो है वो इमिग्रेशन स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकते हैं कनाडा, बिकॉज आपने फॉर इंस्टेंस डिसाइड किया आपको कनाडा पसंद आ गया और आपने यहाँ लंबा रहना है, तो आप यहाँ जो है लंबा रह सकते हैं। अगेन, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पहले से जॉब ऑफर हो, आपको ट्रांसफ़र मिल जाए। ऐसा मैंने देखा है, मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनको इस तरह का जो है वो बेनिफिट हुआ है, बट ये भी बहुत रेयर होता है। अगेन एज अ सेड, ये बहुत आसान नहीं होता,
ये ख़ास फील्ड्स के लिए होता है, या आपके पास कोई ख़ास ऐसा स्किल है जो कि कोई ऑफिस यहाँ ढूंढ रहा हो, उनको यहाँ ना मिला हो और वो आपको ख़ास एक जॉब ऑफर कर दें। या फिर आपकी किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं जिनका ऑफिस यहाँ एग्जिस्ट करता है, कनाडा में भी, उस कंट्री में भी एग्जिस्ट करता है जहाँ आप रहते हैं, और वो रोटेशन कर रहे हैं लोगों की, कनाडा के लोगों को यहाँ भेजते हैं, आपके कंट्री के लोगों को जो है वो कनाडा भेजते हैं, ताकि लोग रोटेट हों और इसी तरह वो डिफरेंट असाइनमेंट्स करें और चैलेंजेस लें और इस तरह सीखें। तो अगर इस तरह का कोई प्रोग्राम है तो आपको बेनिफिट हो सकता है। बट यू कांट जस्ट एक्सपेक्ट कि आपके पास बहुत एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिग्री है। लेट्स से मेरा जो है वो MBA है। MBA हर एवरी अदर पर्सन आउट देयर हैज़ डन एन MBA। मेरा जो है स्किल इज़ फाइनेंशियल एनालिसिस, FP&A, विच इज़ वेरी स्टैंडर्ड स्किल एज वेल। तो ये कोई ऐसा स्किल नहीं है जिस पे मुझे कोई ख़ास जॉब मिल जाएगी अनलेस और अनटिल मैंने कोई बहुत ही स्पेसिफिक फील्ड में कोई पढ़ाई की हो या कोई एक्सपीरियंस रखा हो। कुड बी मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, लेट्स से अगर मेरे पास उसका एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है तो मुझे शायद कोई ऐसी जॉब यहाँ मिल सकती है जहाँ मुझे कंपनी बुला ले, मुझे यहाँ जॉब दे दे और फिर मैं 36 मंथ्स बाद इमिग्रेशन स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकूँ। अच्छा, इसका जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है इस प्रोग्राम का वो ये है कि अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप एज ए स्टूडेंट जो है वो आए हैं, और ये एक और तरीका है कनाडा आने का, विच इज़ अगर आप और किसी तरीके से नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि आपके फेडरल स्किल स्कोर पूरा नहीं हो रहा, आप ट्रेड प्रोग्राम में भी नहीं आ रहे क्योंकि आपके पास कोई जॉब ऑफर नहीं है और आपको कोई कंपनी भी ट्रांसफ़र नहीं दे रही है, आपको कोई कंपनी हायर नहीं कर रही, तो आप पढ़ने के लिए यहाँ आ सकते हैं। आप जब पढ़ने के लिए आ सकते हैं, बाय द वे आप अपनी फैमिली को भी ला सकते हैं, और आपकी फैमिली जब आती है, लेट्स से आपका जो स्पाउस होगा, हस्बैंड या वाइफ, उनको वर्क वीज़ा भी मिल जाता है, तो वो यहाँ आके काम भी कर सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम आप पढ़ रहे हैं। तो आप दिन में पढ़ रहे हैं, वो जो है कोई साथ जॉब भी कर सकते हैं। तो ये एक और तरीका है जिस तरह फैमिलीज मूव कर जाती हैं। थोड़ा सा अगेन चैलेंज इसमें ये है कि आपको एक किसी यूनिवर्सिटी से जो है वो पढ़ाई की ऑफ़र आ जाए और उसके बाद आपको वो जो स्टूडेंट वीज़ा भी मिल जाए। अच्छा, एक बार जब आपने पढ़ाई कर ली उसके बाद आपके पास कुछ टाइम होता है जिसमें आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि मैंने यहाँ से पढ़ तो लिया है और मैं यहाँ ही रहता हूँ, तो मुझे एक जॉब ऑफ़र आ रही है, या अगर जॉब ऑफ़र नहीं भी है आपके पास, आप चाह रहे हैं कि मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस यहाँ इस कंट्री में गेन करना चाहता हूँ, तो मुझे वर्क वीज़ा दे दें, तो आपको वर्क वीज़ा मिल जाएगा। और वर्क वीज़ा मिलने के बाद फिर 36 मंथ्स बाद जो है आप एलिजिबल हो जाएंगे कि इस प्रोग्राम के थ्रू इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर लें। अच्छा, जब कनाडा डिसाइड कर रहा होता है कि उन्होंने किन लोगों को बुलाना है, तो उनके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है कि वो उन लोगों को पहले इमिग्रेशन दें जो पहले से कनाडा में रह रहे हैं, कनाडा से पढ़ चुके हैं, कनाडा में नौकरी कर रहे हैं। सो इस प्रोग्राम के अंदर जितने भी लोग आते हैं उनका स्कोर बहुत हाई होता है और उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट भी मिलता है वर्सेस वो जो यहाँ नहीं रहते, लेट्स से जो फेडरल स्किल लेबर में आते हैं या फेडरल ट्रेड के थ्रू आते हैं, उन पे इनको प्रेफरेंस मिलती है बिकॉज ये लोग पहले से यहाँ हैं, यहाँ से पढ़े हुए हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, उनको इमिग्रेशन मिलना है। दूसरे नंबर पे वो लोग हैं जिनको जॉब ऑफर मिल जाती है, वो जो फेडरल ट्रेड प्रोग्राम के अंदर आता है। और तीसरे नंबर पे वो लोग आते हैं जो फेडरल स्किल प्रोग्राम में आते हैं। अगर ये प्रायोरिटी की बात है, मतलब उनकी प्रायोरिटी है कि उन लोगों को प्रायोरिटाइज करें जो यहाँ रहते हैं, बट ऐसा नहीं है कि फेडरल स्किल लेबर से लोग आते नहीं हैं। बाय द वे, कनाडा ऑल्सो मेक श्योर कि वो थोड़ा से मिक्स एंड मैच भी रखे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं को प्रायोरिटाइज करे और जब भी उन्होंने लेट्स से डिसाइड किया कि इस हफ्ते हमने 100 इमिग्रेंट्स बुलाने हैं तो वो सिर्फ एक कैटेगरी से 100 इमिग्रेंट्स उठाए, ऐसा नहीं होता। वो करते हैं, वो मिक्स एंड मैच करते हैं। एक हफ्ते वो एक कैटेगरी से उठाएंगे, दूसरे हफ्ते वो दूसरी कैटेगरी से इमिग्रेंट्स उठाएंगे और तीसरे हफ्ते वो लेट्स से तीसरी कैटेगरी से उठाएंगे। या जिस हफ्ते में उठाएंगे उसमें कुछ लोग जो हैं वो एक्सपीरियंस के होंगे, कुछ लोग फेडरल स्किल लेबर के होंगे, कुछ लोग जो हैं फेडरल ट्रेड प्रोग्राम के होंगे, तो तीनों के मिक्स एंड मैच भी हो सकते हैं। बट नेट कहने का मकसद ये है कि अगर आप यहाँ रह रहे हैं और आप यहाँ से पढ़े हुए हैं तो देर आर यू हैव बेटर स्कोर, एंड व्हेन यू हैव बेटर स्कोर तो आपके चांसेस इमिग्रेशन स्टेटस लेने के बहुत बढ़ जाते हैं। अच्छा, दूसरा मोस्ट फेवरेबल प्रोग्राम है वो कहलाता है PNP, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। ये जो है प्रोग्राम है जिसमें प्रोविंसेस जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं और वो कहते हैं कि हमको जो है इमिग्रेंट्स चाहिए हमारे प्रोविंसेस में। बिकॉज होता ही है कि टिपिकली सब लोग जो है वो ओंटारियो आना चाहते हैं, बट यहाँ कनाडा बहुत बड़ा है और यहाँ और भी प्रोविंसेस हैं जहाँ के लोग चाहते हैं कि वहाँ और इमिग्रेंट्स आएँ ताकि उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़े। तो वो इंसेंटिवाइज करते हैं, उनके जो है कट ऑफ्स या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिलेटिवली ईजी है और वहाँ कंपटीशन कम है क्योंकि ज़्यादा लोग वहाँ जा नहीं रहे होते या ज़्यादा लोग वहाँ जाना नहीं चाहते, तो वहाँ जाना आसान होता है। अच्छा, उसमें करना सिर्फ आपको ये पड़ता है कि उन पहले 3 सालों के लिए अगर आपको एलिजिबिलिटी हो जाए और आप अप्रूव हो जाएं तो आपको ख़ास प्रोविंस में रहना पड़ेगा और 3 साल बाद आप कहीं भी मूव कर जाते हैं। ऑल्दो आइडिया ये है कि जब आप 3 साल किसी एक जगह पे रह जाते हैं तो अब मूव करना बड़ा मुश्किल होता है, बट देयर आर पीपल जो कि किसी दूर दराज जो है वो प्रोविंस में जाके रह जाते हैं क्योंकि और कहीं इमिग्रेशन मिल नहीं रही होती, और फिर जब 3 साल पूरे हो जाते हैं तो वो ऐसी जगह आ जाते हैं जहाँ उनकी फैमिली या उनके फ्रेंड्स या उनका कुछ सोशल नेटवर्क एग्जिस्ट करता है, और यूजुअली वो जगह स्पेशली देसीज़ के लिए जो है वो ओंटारियो है। अच्छा, इस प्रोग्राम में जो है वो सारे प्रोविंसेस हिस्सा लेते हैं एक्सेप्ट फॉर क्यूबेक और नैनोवेट टेरिटरीज़ के अलावा, बाकी सब
जो है वो प्रोविंसेस हिस्सा लेते हैं। और ये एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू जो आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर रहे होते हैं तो आप उसमें अपना इंटरेस्ट जाहिर कर सकते हैं कि मुझे इन प्रोविंसेस में भी जाने का इंटरेस्ट है। तो लेट्स से आपका स्कोर जो है वो कट ऑफ पे आ नहीं रहा, आपने फेडरल स्किल लेबर के लिए अप्लाई किया है और आपका स्कोर कम है, बट आपने साथ ये भी इंटरेस्ट शो किया हुआ है कि मुझे इन XYZ जो है प्रोविंसेस में अगर ऑप्शन मिले तो मैं चला जाऊँगा। तो फिर प्रोविंसेस क्या करती हैं, वो आपका वो डेटाबेस खोलती है और देखती हैं कि अच्छा इस महीने हमको कुछ इमिग्रेंट्स बुलाने हैं और ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल है जिसने फेडरल स्किल लेबर के लिए अप्लाई किया हुआ है। हाउएवर इसने जो है इंटरेस्ट शो किया हुआ है हमारे प्रोविंस में आने का भी, और चूँकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है नहीं और ये इसकी एलिजिबिलिटी भी अच्छी है, तो ऑल्दो ये फेडरल स्किल में इसका नाम नहीं आ रहा तो हम इसको ऑफ़र दे देंगे। तो वो आपको ऑफ़र दे देंगे कि अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे पर्टिकुलर प्रोविंस में आ जाएं और यहाँ आके जो है वो हमारे इमिग्रेशन सेटअप में ये क्राइटेरिया में फॉल करें, और अगर आप इंटरेस्ट शो करें कि हाँ एग्जैक्टली मैंने इंटरेस्ट शो किया था, आई एम इंटरेस्टेड, तो वो आपको फिर बाकी डॉक्यूमेंटेशन आपसे रिक्वायर कर लेंगे। अच्छा, मैंने जो देखा है वो अगर इफ़ यू क्रॉस 40 इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कम टू कैनेडा, क्योंकि आपका स्कोर बहुत कम हो जाता है 40 क्रॉस करने के बाद। सो अमूमन जिन लोगों ने 40 क्रॉस कर लिया होता है, और स्पेशली अगर उनकी कोई फैमिली यहाँ ना हो, या अगर फैमिली हो भी आपका स्कोर बहुत कम हो जाता है 40 क्रॉस करने के बाद, तब PNP प्रोग्राम इज़ द बेस्ट। तो आप अपनी जो है वो इंटरेस्ट शेयर कर दें जब आप एक्सप्रेस एंट्री के फॉर्म भर रहे हैं, और फिर होप करें कि कोई भी प्रोविंस जो है वो आपको कॉल कर लेगा और इंटरेस्ट शो करेगा आपकी एप्लीकेशन में। चांसेस हैं कि आपकी एप्लीकेशन में इंटरेस्ट शो हो जाएगा, और जब हो जाए अगर आपको वो प्रोविंस पसंद है तो आप उस प्रोविंस में इमिग्रेट कर सकते हैं। सो ये एक और तरीका है, अगर आपका फेडरल स्किल लेबर का स्कोर कम है आप PNP प्रोग्राम के थ्रू जा सकते हैं। अच्छा, फिर आ जाता है क्यूबेक का इमिग्रेशन प्रोग्राम। अच्छा, ये बिल्कुल एक अलग सेटअप में ऑपरेट करते हैं। ये एक्चुअली एक प्रोविंस है जो कि फ्रेंच स्पीकिंग प्रोविंस है, और ये काफ़ी हमेशा से जो है इसका डिसएग्रीमेंट रहा है विद फेडरल गवर्नमेंट। ये बहुत अपने आप को एक डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं, तो इनका पूरा इमिग्रेशन प्रोग्राम ही डिफरेंट है। तो इनके पास अपना स्किल लेबर प्रोग्राम है, अपना ट्रेड प्रोग्राम है, अपना जो क्यूबेक एक्सपीरियंस प्रोग्राम है विच इज़ काइंड ऑफ सिमिलर, बट सिर्फ ये कि उनकी स्कोरिंग, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़े से डिफरेंट है। अगेन ये भी आप उनकी वेबसाइट पे जाके जो है चेक कर सकते हैं। बाय द वे, जितनी भी वेबसाइट्स का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये सारी वेबसाइट्स आपको मैं जो हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, ताकि आप इन पे जाके इनको स्टडी भी कर सकते हैं और उन्हीं वेबसाइट पे जाके अप्लाई भी कर सकते हैं। जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया, डोंट गो फॉर अ कंसल्टेंट। कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। कंसल्टेंट की ज़रूरत सिर्फ उन लोगों को होती है जिनको या तो फॉर्म भरना नहीं आता अंग्रेज़ी में और फ्रेंच में, या फिर उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मतलब वीकेंड का भी टाइम नहीं, लाइक वीकेंड पे भी वो कोई जॉब कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, लाइक दे आर बिजी। इफ़ यू आर सो बिजी एंड यू डोंट हैव टाइम एट ऑल, देन या इट इज़ कन्वीनियंस, यू कैन गो विद द कंसल्टेंट। बाय द वे, मैंने बहुत से केसेस सुने जहाँ कंसल्टेंट्स भी मिस्टेक करते हैं, क्योंकि लोगों को एक आइडिया ये होता है कि यार हम कंसल्टेंट के पास अगर जाएंगे तो कोई मिस्टेक नहीं होगी, मैं आऊँगा तो मिस्टेक कर लूँगा। तो एनीवेज, इसमें मैं पहले बात कर चुका हूँ कि इवन अगर आप मिस्टेक भी करें तो ये आपको कोई पेनलाइज नहीं करेंगे। दे जस्ट वांट टू मेक श्योर कि यू आर द राइट पर्सन जो कि कनाडा मूव करे, और अगर आप वो सही बंदे हैं, दे विल गो टू लेंथ्स टू हेल्प यू विद रिगार्ड्स कि आपकी मिस्टेक ठीक करें और आपको हेल्प आउट करें। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्यूबेक में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एक क्राइटेरिया जो मुझे स्पेशली मालूम है वो ये कि आपको फ्रेंच बोलनी आनी चाहिए, या आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपको फ्रेंच आती है। तो उसके लिए कुछ फ्रेंच के टेस्ट हैं, वो आपको देने पड़ेंगे एज अगेंस्ट आइल्स। आइल्स इंग्लिश का टेस्ट होता है, फ्रेंच के लिए कुछ टेस्ट डिफरेंट है। तो इनका जो है वो अपना ये स्किल लेबर प्रोग्राम है, ट्रेड प्रोग्राम है, एक्सपीरियंस प्रोग्राम है। उसके अलावा इनका एक बिजनेस प्रोग्राम भी है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक अपने ही तर्ज में अपनी एज ए डिफरेंट इमिग्रेशन सेटअप प्रोग्राम एग्जिस्ट करते हैं और ऑपरेट करते हैं। तो आप इस प्रोग्राम के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें ये याद रखिएगा कि फ्रेंच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फ्रेंच नहीं आती या आप सीखने की कैपेबिलिटी या एबिलिटी या कैपेसिटी नहीं रखते, तो डोंट ट्राई। For this, you can just keep yourself to the PNP or to the federal program. अच्छा, फिर आता है अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट। इसमें कुछ प्रोविंसेस आते हैं, न्यू बर्न्सविक, न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर, नोवा स्कॉशिया एंड प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। इन प्रोविंसेस में अगर कोई एम्प्लॉयर है जिसको कोई ख़ास टैलेंट की ज़रूरत है, तो वो जो है आपको इस प्रोग्राम के थ्रू, अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम के थ्रू जो है वो इमिग्रेट करवा सकता है। अगेन, इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास जॉब ऑफर हो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयर से। द आइडिया इज़ कि ये छोटे प्रोविंसेस हैं, यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी कम है, लोग यहाँ जाना नहीं चाहते, तो जब यहाँ टैलेंट ज़्यादा आराम से मिलता नहीं है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि टैलेंट की शॉर्टेज हो जाती है कुछ कंपनीज़ को, और वो चाहती हैं कि उनके पास कोई ख़ास लेबर हो जिसको वो अट्रैक्ट कर सकें। तो बाकी कनाडा से तो लेबर वहाँ आने की कोशिश नहीं करता या चाह नहीं रखता,
तो वो करते ये कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री से लेट्स से इमिग्रेंट्स हैं उनको जो है वो अट्रैक्ट कर लेते हैं और कहते हैं हम आपको जॉब ऑफर देंगे, आप इस प्रोग्राम के थ्रू इन प्रोविंसेस में आ सकते हैं। अच्छा, फिर एक प्रोग्राम है जो कहलाता है स्टार्टअप प्रोग्राम। ये तब इस्तेमाल होता है अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया हो और आप एक स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हो और आप चाहते हो कि स्टार्टअप आप कनाडा में शुरू करें, तो कनाडा आपको इमिग्रेशन दे सकता है। हाउएवर इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो है वो पहले से फंडिंग अवेलेबल हो। तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि मेरे पास जो है वो वेंचर फंडिंग या कोई और सॉर्ट ऑफ फंडिंग जो है वो कमिटेड है या मेरे पास है जो मुझे प्रोवाइड हो चुकी है और ये मेरा बिजनेस आइडिया है, एंड हेंस बेसिस दैट आई वांट टू इमिग्रेट टू कनाडा एंड स्टार्ट माय स्टार्टअप देयर और मूव माय स्टार्टअप देयर। तो इसके लिए फंडिंग होना लाजमी है, बिजनेस आइडिया होना लाजमी है, पहले से स्टार्टअप के कुछ स्ट्रक्चर होना लाजमी है, और बहुत अच्छा है कि वो स्टार्टअप पहले से एग्जिस्ट करता हो या एटलीस्ट वो आइडिया का कोई किसी फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता हो। तो अगर आप बिल्कुल एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट रखते हैं और इस एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट के साथ आप कनाडा मूव करना चाहते हैं तो आप इस प्रोग्राम के अंदर कर सकते हैं। फिर एक और है सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोग्राम। ये है उन लोगों के लिए जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, लेट्स से जर्नलिस्ट या कोई बिजनेसमैन। तो इसके लिए भी एक सर्टन क्राइटेरिया है, आपको सर्टन अमाउंट ऑफ बिजनेस या बिजनेस परफॉर्मेंस शो करनी पड़ती है, सर्टन अमाउंट ऑफ फंड शो करने पड़ते हैं कि आपके पास एग्जिस्ट करते हैं, और आपको ये भी बताना पड़ता है कि आपका वो बिज़नेस क्या था या वो फ्रीलांसिंग क्या थी, उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या स्ट्रेंथ है, और आपने जो है कितने अरसे वो किया है। तो सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी, बट आप इस प्रोग्राम के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। अगेन ये उनके लिए अप्लाई करता है अगर आप जैसे कोई शेफ़ हैं या जर्नलिस्ट हैं या कोई फ्रीलांसर हैं या अपना कोई बिजनेस रखते हैं, आप बिल्कुल सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तब आप इस प्रोग्राम के अंडर कर सकते हैं। अच्छा, आखिरी प्रोग्राम जो आई वांट टू टॉक हियर इज़ फैमिली स्पॉन्सरशिप। यहाँ ये कि अगर आपका कोई स्पाउस है या पार्टनर या पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट है यहाँ कनाडा में, तो वो अपने बच्चों को या अपने स्पाउस को या अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को स्पॉन्सर कर सकता है और कनाडा बुला सकता है। अगेन यहाँ आइडिया यही है कि अगर आप पहले से यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं तो दे माइट एज़ वेल उन लोगों को बुलाएं जिनकी पहले से यहाँ फैमिली है। तो अगर किसी बंदे की पहले से यहाँ फैमिली है तो आप इस प्रोग्राम के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। अगेन इसमें भी स्कोरिंग है, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जिस तरह मैंने कहा, इन सब पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बल्कि मुझे बहुत फ़ायदा होगा अगर आप मुझे बता देंगे कि इसमें वो कौन सा प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है जिसके लिए मैं पहले वीडियो बनाऊँ और मैं प्रायोरिटाइज़ करूँ। तो मुझे प्लीज़ बताइएगा ज़रूर अपने फीडबैक देके। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी फ़ायदा हुआ है, प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इस चैनल पे जो है मैं और मेरी वाइफ कंटेंट पोस्ट करते हैं विद रिगार्ड्स टू सेटलिंग इन नॉर्थ अमेरिका, यहाँ आने का तरीका, यहाँ का लाइफस्टाइल, इस सब पे हम बात करते हैं और कंटेंट पोस्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आई एम श्योर आपको एक और वीडियो पसंद आएगी मेरे चैनल पे, जिस पे हम बात करते हैं कि यहाँ सबसे अच्छे सिटीज़ कौन से हैं रहने के लिए इन टर्म्स ऑफ डेमोग्राफिक्स। सो आप वो वीडियो यहाँ देख सकते हैं। अदर देन दैट देयर इज़ अनदर वीडियो जिसमें हम बात कर रहे हैं कि यहाँ जो है वो बच्चों को रेज करने के क्या क्या चैलेंजेस हैं इन कनाडा। यू कैन चेक आउट दैट वीडियो हियर। थैंक यू।